वेलकम बैक दोस्तों, आप है बॉलीवुड ठिकाना पर। मैं आपका दोस्त कोरक और फिलहाल वक्त है टॉप 5 विद कोरक रॉय का। फिल्म लक बाय चांस में बेहतरीन एक्टर सौरभ शुक्ला निभा रहे थे एक एक्टिंग कोच का किरदार। उनका एक डायलॉग था, हॉलीवुड में एक्टर बनना बहुत आसान है, वहां सिर्फ एक्टिंग करनी पड़ती है। बॉलीवुड में एक्टर एक्टिंग के साथ साथ एक्शन करता है, गाने गाता है, डांस करता है। बॉलीवुड में एक्टर बनना बहुत मुश्किल का काम है। बात तो बिल्कुल सही है। कई बार हॉलीवुड एक्टर्स भी खुद कहते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर्स को वो दाद देते हैं। वो इसलिए क्योंकि बॉलीवुड में एक्टर्स को इतने सारे टैलेंट्स साथ में दिखाने पड़ते हैं और उस टैलेंट में से सबसे जरूरी एक टैलेंट है डांसिंग। हिंदी सिनेमा में सॉन्ग एंड डांस कितना जरूरी रोल निभाता है ये तो फैंस अच्छे से जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फैंस थिएटर तक जाते हैं सिर्फ सॉन्ग एंड डांस नंबर देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, काफी फैंस ने खुद कहा था कि 30 मार खान एज अ फिल्म कुछ खास नहीं थी, लेकिन वो देखने गए थे सिर्फ डांस नंबर शीला की जवानी देखने के लिए। धूम 3 के दौरान भी काफी फैंस ने कहा था कि वो थिएटर्स तक गए थे कमली और मलंग देखने के लिए। और ऐसा ही काफी हद तक हुआ था साल 2007 में फिल्म हे बेबी के लिए। वो फिल्म ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद भी आ रही थी, लेकिन फिल्म के रिपीट वैल्यू के पीछे एक खास वजह थी और वो थी फिल्म का टाइटल ट्रैक हे बेबी। इस गाने में फिल्म के लीड स्टार्स अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और फरदीन खान के साथ थे बहुत सारे सुपरस्टार एक्ट्रेसेस। और इस हिट वीडियो को देखने के लिए फैंस काट रहे थे टिकट इस फिल्म के लिए बार बार। मतलब आप समझ सकते हैं कि हिंदी सिनेमा के इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए अच्छा डांसर होना कितना जरूरी है। हिंदी सिनेमा के अलग अलग दौर पे अलग अलग डांसिंग सुपरस्टार्स आए हैं। मिठुन, गोविंदा, ऋतिक रोशन और फिलहाल इंडस्ट्री में काफी सारे डांसिंग सुपरस्टार्स हैं। तो आज के टॉप 5 विद कोरक रॉय पे हम आपको बताने वाले हैं करंटली हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री के 5 टॉप मेल डांसर्स। सो लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन। एट नंबर 5, वरुण धवन। वरुण धवन इंडस्ट्री के यंग स्टार्स में से एक है और उनकी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद से ही सबने नोटिस कर लिया था कि कितने अच्छे डांसर है वरुण धवन। नो डाउट कि डांसिंग फिल्म्स जैसे कि ABCD 2 में उनको दिया गया लीड किरदार। आज मेरा जी करदा में उनकी अग्रेसिव थंपिंग परफॉर्मेंस कौन भूल सकता है। वरुण धवन के डांस मूव्स, अब चाहे वो हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के सैटरडे सैटरडे में हो या फिर बद्री की दुल्हनिया। हालांकि उनकी पिछली डांस फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन वी आर वेरी श्योर यंग स्टार वरुण विल बी बैक इन हिज फैंस हार्ट्स विद अनदर चार्ट टॉपिंग डांस नंबर। एट नंबर 4, टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ को लगभग कुछ 5 साल हुए हैं इंडस्ट्री में आए, लेकिन ऑलरेडी एक स्टार बन चुके हैं वो। अपनी एक्शन फिल्मों में टाइगर श्रॉफ ने खास जगह दे दी है अपने डांस नंबर्स के लिए भी, क्योंकि उनके हाई ऑक्टेन एक्रोबैटिक डांस मूव्स इंस्टेंटली हिट हो जाते हैं उनके फैंस के साथ। शुरुआत हुई थी हीरोपंती के विसल बजा के साथ साथ, उसके बाद बागी की लेट्स टॉक अबाउट लव बेबी एंड ऑफ कोर्स पिछले साल की सबसे सक्सेसफुल फिल्म वॉर का वो डांस नंबर कौन भूल सकता है, जब ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ साथ में आए जय जय शिव शंकर के लिए। एब्सोल्यूट क्लास। टाइगर के डांस के लिए अगर कोई एकलौता कंप्लेन हो तो वो है कुछ इस तरह का। फैंस कहते हैं कि टाइगर के डांस स्टेप्स को कॉपी करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी वो डांस कम और एक्रोबैटिक मूव्स ज्यादा लगते हैं और इसीलिए डांस पार्टीज के दौरान वो टाइगर के हुक स्टेप्स को कॉपी नहीं कर पाते। वेल वी आर श्योर टाइगर श्रॉफ अपने फैंस को ये करने का मौका भी जल्द दे देंगे। नंबर 3 पर एक टाई हुआ है और वो टाई हुआ है 2 आर्स के बीच। जी हां, हम बात कर रहे हैं करंटली बॉलीवुड के 2 फेवरेट सुपरस्टार्स के बारे में, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह। दोनों कमाल के डांसर्स तो है ही, लेकिन बेहतरीन एक्टर्स भी है। और इन दोनों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अपने डांस नंबर्स में और जान डाल देते हैं अपने कमाल की एक्टिंग और एक्सप्रेशंस के थ्रू। सबसे पहले बात करते हैं बाबा रणवीर सिंह की। जरा सोचिए, इवन दोज फिल्म्स जहां रणवीर हार्डकोर कैरेक्टर एक्टिंग कर रहे हैं, उनमें भी क्या कमाल का काम कर जाते हैं रणवीर सिंह अपने डांस परफॉर्मेंसेस के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल, बाजीराव मस्तानी की मल्हारी और पद्मावत में खलीबली। कोई ग्रुप डांस परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं होता जब तक मल्हारी और खलीबली में डांस ना हो जाए, और इसका पूरा श्रेय रणवीर के पावर पैक्ड परफॉर्मेंस पे जाता है। एंड ऑफ कोर्स रामलीला के ततर ततर को कौन भूल सकता है। और अब बात करते हैं रणबीर कपूर के बारे में। बेहतरीन एक्टर और उतने ही बेहतरीन डांसर भी। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ स्टार जो अपने डांस परफॉर्मेंसेस को और भी बेहतरीन बनाता है अपने एक्टिंग और एक्सप्रेशंस के थ्रू।
अब चाहे आप बात करें ये जवानी है दीवानी के दो ब्लॉकबस्टर गाने बलम पिचकारी और बदतमीज दिल के बारे में, या फिर जग्गा जासूस का वो गाना जिसको मिला फिल्म फेयर बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड भी, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। रणबीर कपूर हमेशा अपने डांस परफॉर्मेंसेस को और भी लेजेंडरी स्टेटस पर ले जाते हैं अपने कमाल के एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के साथ भी, और इसीलिए इस पॉइंट पर ये दोनों कमाल के डांसर परफॉर्मर्स हैं टाई पर, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह। नंबर 2 पर शाहिद कपूर। शाहिद कपूर फिलहाल तो है बॉलीवुड के एक बहुत ही चहीते स्टार, लेकिन उनकी शुरुआत हुई थी कई साल पहले। शामक दावर के डांसिंग ट्रूप के मेंबर थे वो, और शामक के सबसे चहीते स्टूडेंट्स में से एक। सुभाष घाई के हिट फिल्म ताल में उन्होंने बैक डांसर का किरदार भी निभाया था। एक वो दिन था और एक आज का दिन, शाहिद कपूर बन चुके हैं हिंदी सिनेमा के सबसे चहीते डांसिंग सुपरस्टार्स में से एक। बॉलीवुड फैंस को अगर आप पूछे कि आपके सबसे फेवरेट डांस नंबर्स कौन से हैं, तो कुछ आंसर्स आपको जरूर कॉमन मिलेंगे, और उनमें से काफी सारे शाहिद कपूर के गाने होंगे। मौजा ही मौजा, नगाड़ा, धतिंग नाच, पंप इट अप, लिस्ट एंडलेस है। ऑफ लेट शाहिद कपूर कर रहे हैं कैरेक्टर रोल्स रंगून और कबीर सिंह की तरह, और इसलिए उन्हें उतना मौका नहीं मिल रहा अपने फैंस को उस तरह के डांस नंबर्स देने के जिनके लिए वो मशहूर है। लेकिन वी आर वेरी श्योर शाहिद जल्द अपने फैंस को मौजा ही मौजा जैसा एक टाइमलेस डांस नंबर जल्द देंगे। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर नंबर 1 पिक, सबके फेवरेट ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन, द अनडिनाइबल सेक्सिएस्ट मैन ऑफ बॉलीवुड, द ग्रीक गॉड, टाइटल्स इनके लिए कम पड़ जाते हैं। ऋतिक रोशन ना ही सिर्फ एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, बल्कि एक ऐसे डांसर जिनको देख ना ही सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी बस स्क्रीन की तरफ घूरते रहते हैं। शुरुआत की थी ऋतिक रोशन ने फिल्म कहो ना प्यार है के साथ साथ, और जब से फैंस ने उन्हें देखा एक पल का जीना में, सारे के सारे हो गए दीवाने। ऋतिक रोशन के डांस मूव्स की मानो बात ही कुछ और है, एफर्टलेस, फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी की तरह। आने वाले सालों में ऋतिक रोशन ने दिया अपने फैंस को कई सारे अनफॉरगेटेबल डांस नंबर्स। यू आर माई सोनिया, मैं ऐसा क्यों हूं, इट्स मैजिक, दिल ना दिया, बैंग बैंग, धूम अगेन, सेन्योरिटा, लिस्ट एंडलेस है। और तो और कौन भूल सकता है पिछले साल की आई सबसे सक्सेसफुल फिल्म वॉर। गाने सिर्फ 2 थे, घुंघरू और जय जय शिव शंकर, लेकिन दोनों गानों में लोग ऋतिक से अपनी नजर ना हटा पाए। घुंघरू का हुक स्टेप बन गया ऋतिक रोशन का सबसे पॉपुलर डांस स्टेप। कोरियोग्राफर्स ने खुद कहा कि ऋतिक जिस हुक स्टेप को बड़ी आसानी से और एफर्टलेसली कर रहे थे, को एक्टर वानी कपूर और बैक डांसर्स भी उस स्टेप को करने में स्ट्रगल कर रहे थे। और जय जय शिव शंकर में ऋतिक रोशन की एंट्री को कौन भूल सकता है, हाथ पॉकेट्स के अंदर और अपने लेग्स के साथ ऐसा मूवमेंट करते हुए जो शायद ही और कोई उतने कूल तरीके से कर सके। And that's why Hrithik Roshan gets the top position in our list of top 5 current best male dancers in the industry. बॉलीवुड ठिकाना के व्यूअर्स, ये थी हमारी लेटेस्ट पेशकश फ्रॉम टॉप 5। बॉलीवुड ठिकाना के व्यूअर्स, आप हमें बताइए कैसी लगी आपको हमारी ये टॉप 5 की लेटेस्ट पेशकश। अगर कोई ऐसे फेवरेट डांसर आपके हैं जो हमारे लिस्ट में नहीं थे, तो उनके बारे में भी जरूर लिखिए। हमें बताइए कि हमारे डिसीजन से कितना सहमत है आप, एंड ऑफ कोर्स अगर आपके किसी फेवरेट डांसर के बारे में आप लिखना चाहते हैं जो हमारे लिस्ट में नहीं थे, तो जरूर कमेंट्स में हमें बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ऑल दैट्स बॉलीवुड इज राइट हियर एट बॉलीवुड ठिकाना, एंड हिट द बेल आइकॉन एज वेल। मैं आपका दोस्त कोरक रॉय बहुत जल्द मिलूंगा। रिसेंटली रिलीज फिल्म बागी 3 में पहली बार साथ काम कर रहे हैं जग्गू दादा अपने बेटे टाइगर श्रॉफ के साथ। इसी फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स पर जग्गू दादा ने एक इंटरव्यू में इस बारे में कहा कि टाइगर जब छोटा था तो वो जग्गू दादा की तरफ हमेशा अटैकिंग मोड में आता था। वो जग्गू दादा के चेहरे पर अपने नाखून चलाता था, खरोचता था, नोचता था उन्हें, और तो और उनकी आंखों की तरफ अपना मुंह खोल के खाने के लिए भी आता था। जग्गू दादा ने अपने मजाकिया अंदाज से ये कहा कि शायद टाइगर जब मेरी आंखों को देखता था तो उसे लगता था ये कोई खाने की चीज है। जग्गू दादा ने आगे कहा कि टाइगर के इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने उसका नाम टाइगर रखा, क्योंकि उसकी आदतें भी टाइगर जैसी थी, खरोचने की और काटने की। अब हमें तो लगता है कि जैकी श्रॉफ की ये चॉइस बिल्कुल फिट बैठती है उनके बेटे पर।
टाइगर। वैसे टाइगर की लेटेस्ट फिल्म की बात करें तो बागी 3 है वो फिल्म जब पहली बार दिखे हैं साथ जैकी श्रॉफ और टाइगर श्रॉफ एक फिल्म में, वो भी बाप बेटे का किरदार निभाते हुए। वैसे ये बात तो बिल्कुल नहीं है कि ये पहली ऐसी फिल्म है जो ऑफर हुई है टाइगर और जैकी श्रॉफ को साथ में।